Everyone, in today's lecture we will discuss on Dover Witches written by Matthew Arnold. Matthew Arnold जो हैं वो विक्टोरियन एज के पोइट हैं एंड ए स्टेज राइटर एंड ही इज़ द प्रोफेसर एट ऑक्सफोर्ड. ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर ये प्रोफेसर थे. Victorian age is also called age of turbulence, and he was born on 24 December 1822 and son of Thomas Arnold, the famous headmaster of Regent School. And मैथ्यू अर्नोल्ड की जो फेमस वर्क्स हैं, जो फर्स्ट वॉल्यूम है उनका, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम इज नॉन एज द स्ट्रेड रिवेलर, एंड दिस कलेक्शन ऑफ दिस वॉल्यूम ऑफ द पोएम्स इज पब्लिश्ड इन 1849. Strad Reveller, published in 1849. I already have written, and he also called sage writer, and his famous poems are Victorian Poet and Culture Critic, Thomas Arnold, Ruby School, and Strad Reveller के अलावा Newdigate Prize for Cromwell and Memorial Verses for Wordsworth 1850 में लिखा था. and इसके अलावा है द स्कॉलर गिप्सी, और बहुत है इतने. इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं. थॉमस अर्नोल्ड, जॉन हॉलवेज का है, द विक्टोरियन सॉन्ग है, एंड डेमोक्रेसी है, थेसिस है जो 1866 में लिखा गया था, एंड कल्चर एंड एनार्ची जो मे बी 1869 के समथिंग लिखा गया था. एंड पोएम एक्सप्रेसेस द पेसिमिस्टिक मूड ऑफ द पोइट. एंड मैथ्यू अर्नोल्ड, मेलनकली अर्नोल्ड, मैथ्यू अर्नोल्ड को मेलनकली अर्नोल्ड भी कहा गया है बिकॉज ऑन द स्पेस ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड, मेलनकली अर्नोल्ड इज wholly expressive, more significant and more fitting word. About the poem Dover Witches. Dover Witches is also one of the finest he ever wrote, and typical note of eternal sadness. इस poem के अंदर typical note है eternal sadness पर, sense of tears in moral things, and it is a poem of supreme cry of Arnold's loneliness and his senses of religious loss and his feeling of spiritual isolation. and इस पोएम के अंदर जो पैसिमिस्टिक मूड है पोइट का, वो है पोइट इज लल ऑफ ग्रीफ टू सी द वर्ल्ड एंड दैट इज फुल ऑफ पैसिमिज्म एंड स्ट्रगल. उन्होंने सी साइड पर लिखी थी ये पोएम, मैं भी उनकी वाइफ के साथ में जब वो गए थे घूमने के लिए उस टाइम पर. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द सी ऑफ फेथ. फ्रेंड्स, मैं इस पोएम के पॉइंट्स लेकर आई हूँ जितने भी इम्पोर्टेंट है. चाहे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में आ जाए, आप ये आंसर पॉइंट्स बाय पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हैं, थोड़ा चेंज ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं. क्रिटिकल एप्रिसिएशन आ जाए या थीम आ जाए, सेंट्रल आइडिया आ जाए, आप लोग कुछ भी क्वेश्चन हो इस आंसर को बना कर या फिर एज इट इज़ ऐसे ही लिख सकते हैं आंसर के अंदर. अगर आपको इस पॉइंट का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए ताकि मैं इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन लेकर आऊँ. सो डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर में एज ए पोइट ऑफ नेचर अर्नोल्ड बियर सम रिजेम्बलेंस टू वर्ड्सवर्थ. उसके पास वर्ड्सवर्थ से कुछ सेम क्वालिटीज़ हैं, जैसे पजेसेस सिंपैथी नेचर. अर्नोल्ड ने भी नेचर को सिंपैथी पर प्रेजेंट किए, पजेस किए, एंड वर्ड्सवर्थ भी नेचर लवर हैं and believes in healing power, and but he is not a worshipper. वो नेचर लवर है बट नॉट ए वर्शिपर, लेकिन नेचर वर्शिपर नहीं है लाइक वर्ड्सवर्थ, बिकॉज ही नाइदर फाइंड्स परपेचुअल इन नेचर एंड नॉट रिकॉग्नाइज एनी मिस्टिक यूनियन विद नेचर. ओनली टेक ए डिटेल्स व्यू ऑफ नेचर. वो केवल एक व्यू रखते हैं नेचर का. नेचर लवर है, नेचर वर्शिपर नहीं है लाइक वर्ड्सवर्थ. वर्ड्सवर्थ तो बहुत बड़े नेचर वर्शिपर है. एंड द सी ऑफ फेथ, ending the age of certainty and stability, his poems generally have a tragic note. The world has lost faith, love and other good qualities. जो पोइट है वो बोलता है कि वर्ल्ड ने फेथ, लव एंड अदर गुड क्वालिटीज़ जो हैं वो सारी खो दी हैं, और वो सब पैसिमिज्म में डूबे हुए रहते हैं, पैसिमिस्टिक में डूबे हुए रहते हैं. सो मून इज़ कम टू डिलाइट, इटर्नल नॉट ऑफ सैडनेस है इस टाइम के अंदर. जो पोइट ने बोली है मून इज़ कम टू डिलाइट, इटर्नल नॉट ऑफ सैडनेस है. पोइट फाइंड्स हिमसेल्फ wandering between two worlds, dead world and powerless to be reborn. And sea of faith was once at the full of round earth shore, and now retracted down vast ages and napped shingles of the world. And there is no joy, no love, no certitude, peace or help left, according to poet. पोइट बोलना चाहते हैं कि अब ये जो वर्ल्ड है इसके अंदर कोई जॉय नहीं है, लव नहीं है, सर्टिट्यूड, पीस और हेल्प नहीं बची है. यहाँ पर लोग सिर्फ
पैसिमिज्म में डूबे हुए हैं, जो पैसिमिस्टिक मूड बताया है इसके अंदर पोइट ने। एंड डार्क प्लेस है, इग्नोरेंट पीपल इज स्ट्रगलिंग ईच अदर एंड मैन कैन किंडल लाइट। मैन जो है इस डार्क वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पर इग्नोरेंट पीपल जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं, तो इस डार्क वर्ल्ड के अंदर मैन जो है वो लाइट जला सकता है, किंडल कर सकता है इन दिस डार्क वर्ल्ड थ्रू द लव ईच अदर। लव के थ्रू वे इस डार्क वर्ल्ड के अंदर लाइट जला सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज पिटेबल कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड, द पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड एंड सॉल्यूशन ऑफ पिटेबल कंडीशन। जो पिटेबल कंडीशन है ऑफ द वर्ल्ड की, एन एज ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रगल, वर्ल्ड यूनिक, जो वंडरफुल, जो वर्ल्ड है ये पिटेबल कंडीशन वही वर्ल्ड है जो वंडरफुल है एंड यूनिक है एंड एक्चुअली एम्प्टी ऑफ प्लेजर एंड होप से खाली है। एंड द पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड appears the dark world is full of confused alarms of a struggle and ignorant armies are fighting. And solution of pitiable condition is, pitiable condition enforced humanity to shed tears, and it is our duty to create mutual love, feeling sympathy for others and establish peace, happiness, and living mutual conflicts, hatred, feeling. And the next point is conclusion. So the last point is conclusion, and one of praisable poem of Arnold, well-wisher of humanity, and he saw humanity weeping and growing due to the lack of faith, love, fellow feeling and happiness. And his heart began to weep, and there was no limit of his sadness. So he advised to love another and try to make other happy, only a joyful place. And Sophocles, the great Greek writer, knew that the tragedy is the soul of life, reality is dead. And this is the reason that he always wrote tragedies. Arnold says that eternal note of sadness is all about human misery, and he also says that the sea of faith was once too at the full, and people have believed in God and love each other, but presently क्या हुआ है, they have lost faith, उन्होंने अपना faith को खो दिया है in God and culture and religion, and fights each other, और एक दूसरे से fights करते रहते हैं। प्रेजेंट टाइम पे लोग पैसिमिज्म में डूबे हुए हैं, एक दूसरे से फाइट करने में खोए हुए हैं, जबकि जो पोइट है वो इसका सॉल्यूशन बताता है कि जो पिटेबल कंडीशन है वर्ल्ड की, इसे ठीक करने का ओनली एक ही सॉल्यूशन है कि वी हैव टू लव ईच अदर एंड फेथ इन गॉड। सो ये पॉइंट हमारी फिनिश हो गई है। अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बताइएगा। अगर ये पॉइंट्स आपको अच्छे लगे हैं, आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।